एक समय था जब पूरा इंटरनेट बिग बॉस को ऐसे देखता था जैसे शॉर्ट्स वाले लड़कियों को देखते हैं। तुम्हारी तो लड़की है, तुम इसके पाँव दबाना, उसके नखरे जो लड़कियां तो होती है, बोल अपने किस काम की। मतलब अगर किसी को पता चल जाए कि बिग बॉस देखता है तो अरे 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 छी 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 कितना गंदा इंसान है, उनका बस चले तो सैनिटाइजर की पूरी बोतल उसके ऊपर डाल दे। फिर बिग बॉस वालों को समझ आया कि टीवी सीरियल के इच्छाधारी नागिनों और पर्दे से उलझ के मरने वाले लोगों को बुलाने से बेटर है कि हम यूट्यूबर्स को बुलाएं, क्योंकि उनको यूट्यूबर्स की वैल्यू समझ आ गई थी। पर ये एक डायलॉग पे 25,000 बार धूम ना करने वाले कहां सुधरने वाले थे। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है और इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। हेवी जोक मार दिया, फनी हो गया। यूट्यूबर ही तो है। अबे तेरे कॉलोनी का टायर चलाने वाला पप्पू नल्ला नहीं है वो, जिसने सिर्फ यूट्यूब चैनल खोला है। उसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर एक एक सब्सक्राइबर भी अपनी छोटी उंगली भी तेरे ऊपर रख देगा ना तो इतना जमीन के बाहर नहीं है तू जितना अंदर चला जाएगा। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। अर्ज किया है बिग बॉस में फेम लेने चले गए पर मिलेगा सबको ठेंगा। बिग बॉस में फेम लेने चले गए पर मिलेगा सबको ठेंगा। यूट्यूबर बोल के मजे तो ले लिए, अब पड़ रहा है ना महंगा। इस बार बिग बॉस में कंटेस्टेंट नहीं आए बल्कि राजमाता आई हैं और उनके साथ 2 चेले चपाटे आए हैं और एक औलाद भी है उनकी बिगड़ी हुई, जिसको इतना झेलती है पूजा भट्ट। इतना अगर उसने अपने करियर को झेला होता तो शायद यहाँ पे आना ही ना पड़ता। सही बात है। और हाँ दोस्तों, मैंने बेबिका को लास्ट वीडियो में तात्या बिच्छू से मिला दिया था। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा तात्या बिच्छू से। मतलब उसको बुरा लगा होगा यार, तभी तो कल रात को सपने में मराठी में गालियां देके गए। और एक तो ये पूजा भट्ट ना जाने कौन सी कंपनी का गुटखा चबाती रहती है कि खत्म ही नहीं होता, जब देखो चबाती रहती है। और मुझे तो डर लगता है एक आध दिन किसी से लड़ते करके किसी के मुंह पे जुबा केसरी के छींटे ना मार दे। वैसे पूजा भट्ट स्कूल की उस इंग्लिश टीचर की तरह है जिसको सिर्फ उन बच्चों से प्यार होता है जो उसके बैठने से पहले उसकी बेंच को जीभ से चाट के साफ करते हैं। और साइरस उस पीटी टीचर की तरह है कि जहां जहां इंग्लिश मैडम जाएंगी वहां पे पीटी टीचर को तो जाना ही पड़ेगा। और फलकनाज भाई साहब, ये वो वाटर प्योरीफायर है जिसको बड़ा घमंड है खुद के वाटर प्योरीफायर होने पे, पर वो ये भूल जाती है कि उसके अंदर एक चूहा मरा पड़ा है जिसकी वजह से उसको कोई यूज भी नहीं करता। तो दूसरों के अंदर गंदगी झांकने से पहले अपने अंदर देख लो। अभिषेक मर्द के रूप में तो हमारी खराब पड़ी वाटर प्योरीफायर की मशीन फुकरा इंसान को गे बोल रही है और यहाँ पे डूबा हुआ सितारा भी उसको जनानी बोल रहा है। तो इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले फलकनास की बात करते हैं। ठीक है। तो बहन, अगर किसी को गे बोलना तुम्हें उसकी डिसरिस्पेक्ट करना लगता है तो मुझे नहीं पता तुम किस मुंह से खुद को एडल्ट बोल रही हो। और इससे ज्यादा दिमाग तो उस बच्चे में होता है जो दुनिया से छुपने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है कि जब मुझको कुछ नहीं दिख रहा तो किसी को भी मैं नहीं दिखूंगा। और बिग बॉस को चालू हुए शायद 2 हफ्ते हो गए, पर आज भी जनता पूछ रही है कि नकली कंपनी की बिना लोगो लगी ये गंदी झाड़ू गंदगी समेटने के अलावा बिग बॉस में कर क्या रही है। और ये वैसे भी बिग बॉस में खुद के दम पे नहीं आई है, इसके भाई की अभी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके भाई की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अभी मतलब प्रूफ नहीं हुआ है, पर उस कंट्रोवर्सी की वजह से इसको बिग बॉस में आने का मौका मिल गया और अब ये बिग बॉस में आके दूसरे के भाइयों को बदनाम कर रही है। तो अब आते हैं 4-5 साल पुराने डूबे हुए सितारे देव बाबू पे। इन्होंने फुकरा इंसान को बोला था जननी। जननी का मतलब होता है जो जन्म देता है, और फुकरा इंसान तो लड़का है तो उसको आप जननी नहीं बोल सकते, उसको आप बाप बोल सकते हैं। तो अगली बार से अगर फुकरा इंसान को अपना बाप मानो तो पापा बोलना, पापा जी। और जननी बोलने से इसका कॉन्टेक्स्ट था चुगली करने वाला या चुगली करने वाली। तो अगर आप किसी जेंडर को यूज कर रहे हो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तो उससे पहले ये सोच लो कि वही जेंडर आपकी मम्मी का भी है। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो तुम भी वही हो। वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल के बच्चे जितना है। और सोचने की बात यह है दोस्तों कि जो उसके सामने बैठी है वो भी औरत है जो कि कभी ना कभी जननी बनेगी ही, और उसको भी इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन दोनों की हालत उस साबुन जैसी हो गई है जो छोटा होने के बाद एक दूसरे से चिपके हुए किसी कोने में पड़े रहते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है तो किसी ना किसी के पैर के नीचे आ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, बेबिका का तो नाम भी मुझे अधूरा लगता है। मतलब बेबिका क्या? बेबिका मेमी पोको पेंट्स डायपर्स। और दोस्तों अधूरी तो एक और चीज है, नीचे लाइक की बटन। तो अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो लाइक करने में काहे की शर्म। और ये बेबिका को देख के मुझे वही लड़की लगती है जिसके चक्कर में पूरी लड़कियां बदनाम होती हैं। ऐसी लड़कियों के चक्कर में वो कॉफी और वुमेन वाला मीम बनता है, वुमेन। मतलब ये लड़की इतनी ज्यादा इलॉजिकल और इम्पेशेंट है कि मेरे को तो कभी कभी लगता है कि घर में जब दुख ज्यादा आ जाता होगा तो अपने मम्मी पापा से लड़ने लगती होगी कि तुमने अगर मुझे पैदा नहीं किया होता तो आज मुझे दुख ना झेलना पड़ता। और इस बार बिग बॉस में सब लोग अपना अपना टैलेंट लेके आए, ये भी लेके आई है, पर टैलेंट नहीं, अपनी बदतमीजी। इतनी ज्यादा बदतमीजी के लड़ते लड़ते छाती पे चढ़ जाएगी, मुंह के अंदर घुस के बैठ जाएगी। पर फुकरा इंसान के तो वहां भी नहीं पहुंच पाती। मतलब वो कहां दूसरी मंजिल पे, ये कहां अंडरग्राउंड। पर ये बाकी लोगों की छाती पे जरूर चढ़ जाती है लड़ती लड़ती। और अगर स्पेशली इसकी लड़ाई किसी लड़के से हो जाए
और ये चिल्लाती रहेगी। जहां उसने थोड़ी तेज आवाज कर दी, देखो ये लड़कियों से ऐसे बात करता है, बदतमीजी करता है, इसको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अबे जब तू लड़ेगी सामने वाले से तो वो कोई लड़का ढूंढ के उसको थोड़ी जवाब देगा, तेरे से ही लड़ना पड़ेगा ना, बददिमाग औरत। और उस दिन ये उस दिलफेक आशिक से लड़ गई थी और इतनी लड़ी कि बेचारे ने गुस्सा होकर अपना बम दिखा दिया। अरे माना उसकी हरकतें गू जैसी गंदी है, पर बम दिखाना सही थोड़ी लगता है। और फिर बेचारा सलमान खान पूरी जनता से माफी मांग रहे, मुझे माफ कर देना दोस्तों। अरे सेल्लुम भाई, किसी को कुछ दिखा ही नहीं, ब्लर कर दिया तो किसी ने कुछ नहीं देखा ना, नको बिल्कुल नहीं। पर सोचने की बात यह है कि सलमान भाई ने माफी मांग ली तो बेबिका को भी एक आध बार माफी मांग लेनी चाहिए। मतलब जैद हदीद के बम से ज्यादा आपत्तिजनक तो बेबिका की हरकतें। मतलब लोग बिग बॉस में फेमस होने आते हैं, ये बदनाम होने आई है, इतना अच्छा काम करती है कि लोग इसकी आईडी ढूंढ के इसको गाली देने जाते हैं। और बात पे बोलती है जनता देख रही है, जनता देख रही है। बहन, जब तू घर आके देखेगी कि जनता ने तेरे लिए कैसी गालियां रखी हुई हैं देखने के लिए, तब मजा आएगा। और मेरे को तो सही बताऊं तो ये कहीं ना कहीं राखी सावंत की नकली कॉपी चाची सावंत लगती है। और वीकेंड के बार पर किस वाले मुद्दे पर सलमान खान ने सबको बिल्कुल सही डांटा। मतलब सही बात है यार, उसके भी सीने में दिल है, उस बेचारे को मिल नहीं रही और तुम लोग मैं आ जाऊं क्या? पर मेन दिक्कत ये थी कि इतने लोग देखते हैं बिग बॉस, फैमिली बैठ के देखती है, क्या सोचेगी बिग बॉस के बारे में? वही सोचेगी जो सलमान खान के बारे में सोचा होगा जब ये ऐसे जोक मारे थे सलमान खान ने। आपको साड़ी बांधने आती, हमको साड़ी उतारने आती है। ये गड्डियां ऊंचियां रखियां कौन बजा रहा है? और वैसे सलमान भाई की भी गलती नहीं है, सलमान भाई वही बोलेंगे जो उनको बिग बॉस की टीम बोलेगी करने को। और बिग बॉस की टीम तो बिग बॉस के अंदर बैठ के गुटखा चबा रही है। अरे इसका गुटखा खत्म नहीं होता यार। बोलो जुबान तीसरी। वैसे जब आकांक्षा पुरी और जैद हदीद का किस चल रहा था तो पूजा भट्ट पीछे बड़ी मुस्कुरा रही थी, अपने दिन याद कर रही थी शायद। और जैसे ही जैद हदीद ने बोला कि आकांक्षा बैड किसर है तो पूजा भट्ट को अपने दिन और ज्यादा याद आ गया। और ये बेचारी आकांक्षा की तो किस्मत ही खराब है, अगर किस नहीं करती तो लोग बोल देते कि डेयर हार गई, किस कर ली तो सलमान खान ने डांटा। पिछली बार बिग बॉस में एक बार उसका बॉयफ्रेंड आया था तो इसको छोड़ के दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ हो लिया वो। मतलब जब आकांक्षा उसकी गर्लफ्रेंड थी तो दूसरी क्यों बनाई? आकांक्षा उसको पूरी नहीं पड़ रही थी क्या? आकांक्षा पूरी लाइक। फिर आकांक्षा पूरी गई मीका के स्वयंवर में। सोचो मीका का भी स्वयंवर हो रहा है, तो उस शो का नाम था मीका दी वोटी। मतलब जो भी जीतेगा वो मीका दी वोटी बन जाएगा, मीका दी वोटी। तो आकांक्षा पूरी जीती, पर क्या उनकी शादी हुई? ना, नको बिल्कुल नहीं। और उसके बाद देखने को क्या मिला बेचारे मीका को? क्या आकांक्षा पूरी जैद हदीद के साथ किस्ती कर रही है। पर उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पब्लिकली ये सब चीजें तो वो भी कर चुका है। जिया शंकर ये शो में अभी भी क्यों है मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये बस कहीं ना कहीं से लव एंगल चला के फेम लेना चाह रही है, पर ना उसको फुकरा थोड़ा सा भी भाव देता है। अविनाश तो उसकी बेइज्जती करता रहता है और जैद हदीद तो खुला वाईफाई है, जैसा फुकरा इंसान ने बोला था, ठरकी कहीं का, कभी यहाँ कभी वहां, कहीं टिकी नहीं रहा। बाकी मनीषा रानी और फुकरा इंसान दोनों के दोनों बहुत जेन्युइन दिख रहे हैं, बिल्कुल फेक बाजी नहीं लगती, किसी को झेलते भी नहीं है फोकट में, कोई ओवर एक्टिंग नहीं करते, मुंह पे बोल देते हैं जो लगता है। और इसी वजह से सबके सब लोग ज्यादातर फुकरा इंसान को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं मिलजुल के, और उनकी इन हरकतों की वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये फुकरा के खिलाफ है साथ में। और एक बार बेचारे ने गलती से नॉमिनेशन डिस्कस कर लिया, उसको उसकी पनिशमेंट मिल गई, पर उसके बाद तो सबको ऐसा लग रहा है कि लाइसेंस मिल गया, अब तो धज्जियां उड़ा देंगे, जो भी बोलेंगे इसको सुनना पड़ेगा। और फिर आ गई अपनी गुटखा खाओ दादी अम्मा, लगी उसको ज्ञान देने में, और उसने पलट के एक बार जवाब दे दिया, ईगो हट हो गई, उसकी परवरिश पे आ गई। परवरिश की बात कर भी कौन रहा है? ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल इंटरनेट पे, और उसकी गलती किसी और की नहीं है, खुद पूजा दीदी आती है अपनी परवरिश की बातें लेके। पर मुझे पता नहीं था कि ये फोटो इतनी वायरल है कि फुकरा इंसान को भी इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है। उसने ही बोल दिया आप अपनी देख लो परवरिश पहले। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फुकरा इंसान कितना ज्यादा मतलब इज्जतदार इंसान है कि तीन महिलाएं उसके ऊपर चढ़ रही है, सब चढ़ रहे हैं, वो सबसे आप करके बात कर रहा है। भाई इरिटेशन होने लगता है मेरे को तो देख के कि इतनी इज्जत दे कैसे रहा इंसान। और उसके बाद मतलब इनसे बेटर तो साजिद खान था, जिसको पता था कि यहाँ पे मैं अपनी इमेज क्लियर करने आया हूं तो अच्छे से रहना पड़ेगा। पूजा भट्ट तो बेचारी रास्ता ही भटक गई है, और गंदा करके जाएगी वो अपनी इमेज को। बाकी दोस्तों जैसा चल रहा है बिग बॉस, तो शायद और वीडियोस आएंगी बिग बॉस पे, इस चैनल पे आएगी, इस पे नहीं आएगी तो सेकंड चैनल पे आएगी, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ वीडियो देखें नहीं, लाइक भी करें, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलते दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। क्या मतलब तेरे पास बीबी कॉइन नहीं है? अरे ज्यादा बिग बॉस देख रहे थे।